यह है डबल बेंच का फैसला जो मैं लेके बैठा हूं, इसको पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा जरा। इसमें कोर्ट कह रहा है, द काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी स्टेट्स दैट द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ ऑल टीचर्स who have been working for long period in Delhi on account of disturbances in Kashmir which led to their displacement. He submits that an appropriate order for regularization would be made. यानी ये अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट का डिसीजन है जिसपे हाई कोर्ट ने फैसला दिया और क्या हाई कोर्ट ने भी माना कि कैबिनेट ने कहा है उनको रेगुलराइज करने के लिए। उसके बाद आ जाइए एलजी महोदय, जिसके पक्ष में लोग खड़े रहते हैं, जो इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे उस कैबिनेट नोट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के भेजा एलजी साहब ने। एलजी साहब का ऑब्जेक्शन पढ़ के सुना देता हूं आपको। द मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड विद द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द एमएचए Government of India, who deal with the relief and rehabilitation issues of Jammu and Kashmir migrants, it was informed that there is no special provision for regularization of Kashmiri migrant teachers. आर्य संबित जी पूरा ये लिख रहे हैं बैजल साहब, जिसको भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करती है, राज्यपाल ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करती है, वो बैजल साहब लिख रहे हैं। राज्यपाल ने अड़ंगा लगाया। आगे की और बात कर दूं, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी अंजना जी। पूरे देश को और दर्शकों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या गुनाह किया, इसके बाद इन्होंने क्या गुनाह किया। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, एलजी के पास सर्विसेज है, एलजी सुप्रीम कोर्ट चला गया और एलजी जाके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करते हैं वकील। किसको मालूम है आपको? नाम बताऊं आपको? पिंकी आनंद, भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड। वो कश्मीरी पंडितों को रेगुलराइज करने का विरोध करती हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक है। और आज मुझे भी छोड़ दीजिए, राकेश टिक्कू जी जो इनके वकील हैं कश्मीरी पंडित टीचर्स के, उन्होंने खुद बयान दिया कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टीचर्स का साथ दे रहे थे, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित टीचर्स को रेगुलराइज न करने का गुनाह और अपराध भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है संबित जी, और ये सारे कागज यहाँ पे रखे हुए हैं। सीधा वो राज्यपाल बैजल पर, बैजल पर कह रहे हैं कोई बात इन ऑर्डर्स और कागज का जवाब चिल्लाना बंद हो, शांति से। मैंने शांति से सुना ना अंजना जी, मैंने शांति से सुना, अब मैं शांति से बोलूंगा, आप शांति से सुनिए। नंबर एक, पहला विषय इन्होंने कहा कि जिस समय ये एग्जोडस हुआ, जिस समय कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय बीजेपी के नेता जगमोहन उस समय गवर्नर थे। तो पहली बात तो है, इन्होंने माना कि नरसंहार हुआ है, जीनोसाइड हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो विधानसभा के पटल पे खड़े होकर इस मूवी के कौन से हिस्से को झूठा कहा अरविंद केजरीवाल ने, इसका उत्तर मैं आज स्पष्ट रूप से चाहता हूं। जो ठहाके मार के हंस रहे थे अरविंद केजरीवाल, और जिस प्रकार से उन्होंने इस मूवी को झूठा मूवी डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, मैं आज देश की तरफ से और कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा अंश था, गिरिजा टिक्कू झूठी थी या बीके गंजू झूठा था, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरा विषय, जहां तक जगमोहन जी का सवाल है, अंजना जी आपके डिबेट्स में मैंने बहुत भाग लिए, आपने भी उस दिन तथ्य रखे थे। जगमोहन जी किस तारीख को आते हैं, जगमोहन जी की अपॉइंटमेंट कब होती है, और जब जगमोहन जी फाइनली 22 जनवरी को पहुंचते हैं 1990 को, तब तक एग्जोडस हो गया होता है। मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। देखिए, ये एग्जोडस कोई एक दिन की कहानी नहीं है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर मस्जिदों से जो कॉल दिया गया था कि तुम घर छोड़ के जाओ, भाग जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, जो हिट लिस्ट तैयार की गई थी, ये 1998 से चला आ रहा, ये 1988 से चला आ रहा था, जो कि फलीभूत 1990 में हुआ। ये कई वर्षों की कहानी थी, ये कोई 3 दिन या 2 दिन की कहानी नहीं थी। जगमोहन तो उसके बाद पहुंचे। देखिए, जहां तक ये कहने का सवाल है कि हमने, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या आंदोलन कर लिया। देखिए अंजना जी, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आपने तो मूवी देखा होगा, मैं आशा करता हूं अंजना जी, उसमें पुष्कर जी जो अनुपम खेर का मुख्य किरदार था, आपने देखा होगा उस किरदार में अनुपम जी जो प्लेकार्ड लेके हमेशा घूमते थे और कुछ प्लेकार्ड माला के रूप में पहन के भी चलते थे। मुख्य दावा रहता था अनुच्छेद 370 हटाओ, रिमूव आर्टिकल 370।
इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने न जाने कैसे कैसे बयान दिए, मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, और ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, अनुच्छेद 370 हटाने की किसी ने अगर हिम्मत दिखाई तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था उस दिन शाम को? ठहाके मार के हंस रहे थे कश्मीरी पंडितों पे, उनकी नरसंहार पर, और ट्वीट कर रहे थे, देखो मेरा वीडियो, कैसे मैंने धो दिया नरेंद्र मोदी को। ये भाषा है अनुच्छेद 370 के हटाने वाले को। यही अरविंद केजरीवाल जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर इंडिया की आर्मी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे ट्वीट करके कि मैंने प्रधानमंत्री को धो दिया। वह अरविंद केजरीवाल, आप क्या धोगे? आपने जिस प्रकार के ठहाके लगाए हैं ना, पहले इसका उत्तर दीजिए मुझे कि कौन सा अंश इस मूवी का झूठा है, कौन सा नरसंहार नहीं हुआ था और ठहाके लगाने की आवश्यकता क्या थी। जहां तक कश्मीरी पंडित टीचर एसोसिएशन इत्यादि का सवाल है, क्योंकि यह सवाल पूछा गया और बताया गया कि ये झूठे हैं। देखिए, मैं आज तक पे बैठा हूं, देश का नंबर 1 चैनल, आज तक की ये स्टोरी मैं आपको दिखाता हूं, सब कुछ कलर्ड में निकाल के लाया हूं। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले की स्टोरी है जिसमें पूरी टाइमलाइन आज तक ने दिया हुआ है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने के पश्चात अरविंद केजरीवाल बाध्यतम ये करते हैं। मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे की स्टोरी है, कल की स्टोरी है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, ट्वीट आज किया, इंडिया टुडे ने कल पूरे तथ्यों की जांच करके पूरा टाइमलाइन दिया है कि हाईकोर्ट कब गए, कब सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाईकोर्ट कब गए। और बाकी अखबारों को मैं नहीं दिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज स्टोरी है, मगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को नहीं दिखाता हूं, मैंने आपके ही हाउस को पूरा दिखाया। उसके बाद ये है रेगुलराइजेशन ऑर्डर। एक सेकंड, जब आप लोग लड़ रहे थे, पिंकी आनंद लीगल सेल की जो हेड है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ केस लड़ा, इसका मैं उत्तर दे रहा हूं जी सर। मैं इसका उत्तर देता हूं। ये पहले तो आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है, रेगुलराइजेशन का डॉक्यूमेंट है। रेगुलराइजेशन हुआ कब? 23 ऑफ जनवरी 2019। उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज इन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 23/5/2018 ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन द मैटर ऑफ LPA 286/2015 और बहुत सारे नंबर इत्यादि लिखे हुए। तो स्वाभाविक रूप से, और अंत में लिखा हुआ है GNCTD, that is the appellant versus GSTA, that is migrants. GNCTD appellant versus GSTA migrants. आप खुद देख सकते हैं, उसमें दिल्ली सरकार ने अपने ऑर्डर में लिखा है, मैं दिखा रहा हूं ऑर्डर आपको, इसमें लिखा हुआ है कि ये हम रेगुलराइजेशन कोर्ट कंप्लायंस करते हुए, कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए कर रहे हैं। एक बात याद रखिए अंजना जी, जब भी इनको मौका नहीं मिलता है बाहर निकलने का, कुछ भी लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है, तुरंत LG खराब, गवर्नर खराब, पूरी दुनिया खराब, मोदी जी ने नहीं करने दिया। जब अच्छा होता है तो यही अरविंद केजरीवाल जी अच्छा कर रहे थे। मतलब ये कश्मीरी टीचरों का अंततोगत्वा कोर्ट के कारण उनका रेगुलराइजेशन हो गया, तो वो रेगुलराइजेशन जो था वो अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया।